नमस्कार, एस्ट्रो12 पे स्वागत है सभी दर्शकों का। अभिनंदन है सभी दर्शकों का। और अगस्त महीने की वीडियो लेके हाजिर हूँ कि अगस्त महीना जो है आपको किस कार्य की तरफ ले जा रहा है, किस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं ग्रहों के गोचर, और आपकी मन स्थिति क्या रहेगी और किस तरह से आप सोचेंगे कि आपके कार्य जो हैं वो चल पड़ें, या कह सकते हैं कि कार्यों में एक परिवर्तन आ जाए या उसमें एक तेजी आ जाए। तो गोचर का जो कह सकते हैं मन की स्थिति पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन आपका बड़ा ही अच्छा है, लेकिन गोचर यदि खराब हुआ तो मन जो है आपका हमेशा खिन्न रहेगा, या मन में वो ऊर्जा नहीं रहेगी। यदि सूर्य है या मंगल है, ये आपके खराब हो गए तो वो ऊर्जा कारक ग्रह होते हैं, मन से आपके ऊर्जा को निकाल देंगे। या जो ग्रह आपकी कुंडली में युवा हैं, वो ग्रह यदि आपके नीच के हो गए गोचर में, या वो ग्रह जो हैं आपके बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं गोचर में, तो मन से एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का ह्रास हो जाता है, वो डिके हो जाता है कह सकते हैं। तो आप उस चीज़ों पे मन नहीं लगा पाते हैं जिसके लिए कि आप लगातार प्रयास कर रहे थे। तो गोचर जो है इसीलिए बताई जाती है चूंकि चंद्र राशि पर आधारित होती है, और जिसकी कुंडली में चंद्रमा जो है 1 अंक में है तो उनकी मेष राशि है, और उनके लिए वीडियो है ये, और उनको लाभ दे सकती है, उनका एक मार्गदर्शन कर सकती है कह सकते हैं। मेष राशि के लिए गोचर की बात कर लें तो जैसा कि राहु केतु है, शनि और बृहस्पति है, उनका लंबा समय तक गोचर है। राहु केतु इनके सेकंड और अष्टम भाव में, और शनि जो है इनके दशम भाव में शशि योग बना के, बृहस्पति जो है इनके 11वें भाव में है और वक्री चल रहा है। शनि और बृहस्पति दोनों ही वक्री हैं, राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। गोचर जो है इनका पंचम भाव देखेंगे आप, जबरदस्त प्रभावित है। पंचम भाव में जो है 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक मंगल मौजूद रहेगा, और यानी पूरा अगस्त जो है मंगल इनके पंचम भाव में रहेगा। बुध, सूर्य और शुक्र, ये जो कि मैंने 2 बार दिखाए हैं गोचर होंगे। सूर्य जो है वो करीब करीब 16 अगस्त को यहाँ पे आ जाएगा आपके सिंह राशि का, और ये मंगल और सूर्य का यहाँ पे होना स्टूडेंट्स के लिए बड़े फायदेजनक एक चीज़ें लेके आएगा कह सकते हैं। बुध और शुक्र जो है वो परिवर्तन करेंगे, और आधे अगस्त के बाद ये आपके छठे भाव में रहेंगे दोनों, यानी शुक्र यहाँ पे नीच का रहेगा, बुध अपने खुद के घर में रहेगा, तो नीचभंग राजयोग भी बनेगा। हालांकि उसके भी कुछ विपरीत परिणाम, कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए इसी पे एक परिचर्चा करते हैं और देखते हैं कि मेष राशि के लिए इतने सारे गोचर जो हो रहे हैं, यानी बुध के, शुक्र के, सूर्य के और मंगल के, ये क्या लेके आ रहे हैं। खासतौर से यदि अलग अलग सेगमेंट में बात करें तो यदि हम बात करें कि आपका बिजनेस, यानी आप व्यापार करते हैं, और यदि आप नौकरी करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी आपकी। व्यापार के लिए आपका 7th हाउस, लग्न तो मजबूत होना ही चाहिए आपका, यानी आपकी खुद का जो तनु भाव है वो मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 7th हाउस ये बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी आप व्यापार अच्छा कर पाते हैं और व्यापार में एक बढ़ोतरी होती है। तो आपके लग्न का लॉर्ड पंचम में है, ये त्रिकोण योग, ये केंद्र त्रिकोण योग जो बना हुआ है, निश्चित रूप से भाग्यवश बड़े ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, बड़े ही अच्छे फल आपको मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो व्यापार में वृद्धि होने वाली है। अब शुक्र की यदि बात करें जो कि 7th का लॉर्ड है, तो ये आपके 11 अगस्त तक तो पंचम भाव में रहेगा सूर्य के साथ, लेकिन 11 अगस्त के बाद चेंज करेगा और चला आएगा छठे भाव में, या नीच का होगा, और ये बुध के साथ जो है नीचभंग राजयोग भी बना लेगा कह सकते हैं। तो पहले जो आधे समय हैं जो अगस्त के, ये आपके लिए बड़े बेहतर नहीं रहने वाले हैं कह सकते हैं। ये बिजनेस से संबंधित कार्यों के लिए जो है आप में ऊर्जा रहेगी, जोश आप में रहेगा, लेकिन आपको प्रतिफल जो है कायदे के नहीं मिल पाएंगे शुक्र की इस स्थिति के कारण। शुक्र जब आएगा आपके छठे भाव में और बुध के साथ नीचभंग बनाएगा, तो ये दिखाता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, नीचभंग राजयोग का मतलब या विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है कि आप जीतोड़ मेहनत करा के आपको राजयोग दे देता है। यानी आप, कई लोग होते हैं जिनका कि ग्रह बड़े ही उच्च के होते हैं, बड़े ही अच्छे भाव में होते हैं, स्वगृही हो या मूल त्रिकोण में हो, तो राजयोग सृजित करते हैं तो वो कम मेहनत करके भी ज़्यादा चीज़ें पा जाते हैं। जबकि नीचभंग राजयोग या विपरीत राजयोग की खासियत ये है कि आपको ढेर सारी मेहनत कराता है, उसके बाद आपको उसी जगह पहुँचा देता है। तो यहाँ का शुक्र ये बता रहा है कि आधे के बाद जो है अगस्त के बाद आपको अपने व्यापार में, कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको पूरी मेहनत अपनी करनी होगी, पूरा अपना समय देना होगा, पूरे अपने दिमाग को कह सकते हैं कि दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेके प्रखरता दिखानी होगी, तो आपको राजयोग मिल जाएगा कह सकते हैं। शुक्र जो है आपको सारी चीज़ें दे सकता है। और शुक्र से संबंधित यदि आप बिजनेस करते होंगे, यानी ऑर्नामेंट्स कह लें, होटल कह लें, और ट्रेवल से कहने संबंधित, रंगमंच है, नाट्य है, कला है, तो ये सारी चीज़ों संबंधित कोई भी कार्य होगा आपका या बिजनेस होगा, उसमें आपको आशातीत सफलता मिलने की संभावना यहाँ बढ़ जाती हैं। तो मेष राशि के लिए बिजनेस का एक जो माहौल है आधे अगस्त के बाद से ज़्यादा बेहतर है। शुरू के जो अगस्त समय है उनमें थोड़ी बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रह पाएगी कह सकते हैं। यदि नौकरी की बात कर लें तो नौकरी के लिए बेहतर कंडीशन है, चूँकि दशम भाव इनका अच्छा होना चाहिए, लग्न अच्छा होना चाहिए, तो बेहतर कंडीशन है। तो लग्न का लॉर्ड जो है पंचम में है, अपनी मित्र राशि में है मंगल,
और शनि जो है ये इनके ससयोग बना के वक्री होकर बैठा है। शनि के साथ एक खासियत और भी है कि शनि जब आपकी नैसर्गिक कुंडली में वक्री हो तो मान के चलिए कि बड़े ही शानदार फल देता है अपनी गोचर के वक्री स्थिति में। तो शनि यहाँ पे आपको उच्च पद जरूर दिला देगा। जब तक यहाँ पे ये वक्री है मेष राशि वालों के लिए उच्च पद जरूर दिला देगा, चूंकि इनके दशम का भी लॉर्ड होता है, इनके 11 भाव का भी लॉर्ड होता है और दशम में आ गया है। तो मान के चलिए कि अच्छे अधिकारियों से सहयोग देके नौकरी वालों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाएगा। हो सकता है थोड़ी भाग दौड़ बढ़ा दे आपकी। शनि जब भी कर्मेश हो जाता है तो आपको दौड़ के कार्य करने पड़ते हैं, एक जगह स्थिर रहने नहीं देता वो। तो आपको भाग दौड़ आपकी बढ़ाएगा, कार्य आपसे करवाएगा, लेकिन आपको वो चीजें जरूर दे देगा जिसके के लिए आप प्रयासरत हैं, जिसके लिए कि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये चीज मुझे मिल जाए। तो वो पद आपको जरूर यहाँ पे शनि दिला देगा। तो एक बेहतर कंडीशन है व्यापार वालों के लिए भी, नौकरी वालों के लिए भी। नौकरी के लिए कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा बेहतर कंडीशन है यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी व्यापार और नौकरी के लिए। पारिवारिक जीवन और संपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए हम बात करें कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका संपूर्ण पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, या आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो संपूर्ण पारिवारिक जीवन का लॉर्ड जो है वो शुक्र है आपके, यानी सेकंड हाउस से संपूर्ण पारिवारिक जीवन देखा जाता है। और दाम्पत्य जीवन के लिए यदि हम देख लें तो आपका 7th हाउस और दोनों का ही लॉर्ड शुक्र है। ये एक अच्छी कंडीशन बनी हुई कि दोनों का लॉर्ड यहाँ शुक्र है और वो आपके पंचम में है। तो जब तक ये पंचम में है तब तक बेहतर कंडीशन है, कहीं से कोई संशय नहीं कि आपकी चीजें अच्छी नहीं गुजरेंगी। 7th का लॉर्ड होकर पंचम में रहना यानी दाम्पत्य जीवन में अच्छी एक ऊर्जा बनी रहना, साथ ही साथ बृहस्पति की 7th पे दृष्टि रहना, यानी दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही बेहतर चलेगा, इसमें से कोई संशय नहीं है। 2nd का भी लॉर्ड होकर पंचम में रहेगा तो पारिवारिक संपूर्ण पारिवारिक जीवन ही बहुत अच्छा चलेगा। परिवार में उत्सव का माहौल हमेशा बना रहेगा और दूर दूर घूमना, परिवार के साथ हंसी और खुशी का समय बिताना, ये सारी चीजें शुक्र यहाँ पे देगा आपको, खासतौर से 11 अगस्त के पहले तक। और लव लाइफ के लिए भी आपके एक बेहतर कंडीशन लेके आएगा यहाँ पे, क्योंकि 7th का लॉर्ड पंचम में आ जाए और शुक्र हो वो भी, तो लव लाइफ में भी एक बेहतर ऊर्जा बनी रहती है, एक बेहतर कंपेटेबिलिटी बनी रहती है, साथ में मिलकर आगे चलने की संभावनाएं बेहतर बनी रहती हैं। लेकिन 11 अगस्त के बाद जब ये छठे भाव में आ जाएगा तो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि एक दूरी हो जाए, चूंकि 7th हाउस से छठा भाव जो होता है वो 12वां भाव होता है। तो व्यर्थ के खर्चे बढ़ना, व्यर्थ की दूरी बढ़ना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब तक ये छठे भाव में रहेगा, यानी जब तक वो तुला राशि में नहीं चला जाता, तब तक के लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। खासतौर से 6 सितंबर तक, यानी 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक बहुत बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। इसके बाद ये तुला में जाएगा तो बहुत बेहतर परिणाम देगा। लेकिन अगस्त में जो आधा अगस्त है वहां पर थोड़े आपके जीवन में कह लें, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में तनाव की एक शुरुआत होगी 11 या 12 अगस्त के आसपास से, और चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। तो थोड़ा इस पर एक विशेष श्रम करना होगा, चूंकि बुद्ध के साथ रहेगा तो निजभंग बनेगा, लेकिन एक विशेष श्रम करना होगा, अपने आप को पोलाइट रखना होगा, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर एक रहना होगा। हेल्थ और ट्रैवल की बात कर लें तो आपका हेल्थ के लिए आपका लग्न तो मजबूत होना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से मजबूत है। और हेल्थ का जो लॉर्ड है वो चला है आपके पंचम भाव में, जो कि अपनी, और आपके शरीर का जो लॉर्ड है यानी तनु भाव जो है वो पंचम में है और अपनी मित्र राशि में सूर्य के साथ। तो ये जरूर निश्चित रूप से आप में अत्यधिक ऊर्जा डालेगा, अत्यधिक आपको एक कह सकते हैं कर्मठ बनाएगा। तो हेल्थ आपका बहुत खराब नहीं रहने वाला है। छठा भाव जो है आपका यदि अच्छा है तो खासतौर से देखा जाए तो बुध यहाँ पहले ही से मौजूद है तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। शुक्र यहाँ नीच का होगा तो पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्थ पे कोई इशू नहीं आने वाला है मेष राशि वालों के लिए। क्योंकि आप देखें तो यदि आपके छठे भाव को देख लिया जाए तो किसी पाप प्रभाव की दृष्टि नहीं है। स्वगृही बुद्धि यहाँ पे शत्रुहंता भी बनाएगा, शत्रुओं का विनाश भी करेगा, फाइनेंस देने में सुविधाएं भी आपको देगा। लेकिन यहाँ शुक्र होने से पेट की समस्याएं, खान पान में अतिरेक कर देना, मदिरा और मांस का सेवन करना, ये सारी चीजें भी बढ़ाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान रखना कि हेल्थ आपका कहीं अतिरेक करने से खराब ना हो। बाकी कोई विशेष संभावना ऐसी नहीं कि आपका जीवन जो है वो बीमारियों से पीड़ित हो या बीमारी आपके जीवन को कहीं ना कहीं से प्रभावित की रहे। ट्रेवल की बात कर लें तो आपका चौथा, 8वां और 12वां भाव ये रिलेटेड हो और मजबूत हो तो विदेश यात्राएं भी होती हैं और अपने शहर से दूर शहर की भी यात्राएं होती हैं। तो 4th का लॉर्ड चंद्रमा है आपके, और आपके अष्टम का लॉर्ड मंगल है, और आपके 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति में आपस में एक संबंध तो है, और लेकिन चंद्रमा से संबंध जो है इसके कहीं से नहीं बन पा रहे हैं। तो देखा जाए तो यात्राएं आप करेंगे, सुदूर बहुत यात्राएं संभव नहीं है, क्योंकि यात्राओं में आपको कष्ट भी मिल सकते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है तो यात्राओं में कष्ट मिलने की भी संभावना है। तो यात्रा बहुत न हो यदि जरूरी तो टालने का प्रयास करें, और बहुत जरूरी हो तो सजगता के साथ, एक समझदारी के साथ करें, तभी सही चीजें चलेंगी। नहीं तो यात्राओं में कष्ट मिलने की, चोट चपेट लगने की संभावना भी मंगल यहाँ पे बनाएगा। और हालांकि बहुत लंबी लंबी यात्राएं नहीं है, क्योंकि आपका 4th हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है। आपका 8th और 12th हाउस थोड़ा कहीं ना कहीं से कोरिलेट तो करता है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो बहुत तो यात्राएं नहीं है, लेकिन कोई होती भी है तो सजग रहें, सावधान रहें, तभी चीजें बेहतर रहेंगी आपके लिए, कह सकते हैं।
स्टूडेंट्स की बात कर लें कि छात्रों के लिए क्या स्थिति है। छात्रों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव बड़ा ही मजबूत है। मंगल और सूर्य का यहाँ पे होना और खासतौर से 16 अगस्त से लेकर फिर अगले सितंबर तक, यानी 14-15 सितंबर तक सूर्य यहीं पे रहेगा और मंगल जो है 6 सितंबर तक यहाँ रहेगा। तो 14 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक चीज़ें बड़ी बेहतर मिल सकती हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि संतान भाव में जब भी सूर्य और मंगल एक साथ आ जाएं तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बनने देते हैं और निश्चित रूप से एबॉर्ट करा देना या कंसीव करने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत बेहतर व्यवस्था संतान के लिए नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं और प्रशासन में कोई पद पाने के लिए उत्सुक थे, उनके लिए बेहतर कंडीशन, क्योंकि बृहस्पति को आप देखेंगे तो आप सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, सूर्य मंगल यहाँ पहले से मौजूद हैं, तो उनको एक प्रशासन में पद पाने में IAS-PCS का कोई एग्जाम दे रहे थे, सेना या पुलिस का कोई एग्जाम दे रहे थे, तो इन सब चीज़ों में एक बेहतर सफलता मिलने की संभावना यहाँ पे जरूर बनती है। तो मेष राशि के लिए गोचर जो है वो बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई संशय नहीं है। हेल्थ पे थोड़ा अपने ध्यान रखें, बाकी चीज़ें बहुत ही बेहतर बनी हुई हैं। कहीं से कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपका अगस्त महीना जो है वो खराब रहे या अच्छा ना गुजरे। तो जुलाई से बेहतर एक कंडीशन है। हेल्थ को थोड़ा अपने आप सजग रहें, हेल्थ पे ध्यान दिए रहें। और गर्भवती स्त्रियां जो हैं अपने हाव भाव पे कह लें, अपने खान पान पे कह लें, अपनी दवाओं पे एक विशेष ध्यान दें, तो उनके साथ भी बहुत अच्छी चीज़ें गुजरेंगे। ऐसी कोई दुर्घटना होने की संभावना यहाँ फिलहाल नहीं बनती है अगस्त के महीने में। पूजा पाठ करनी हो तो मंगल शनि की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, कलयुग में जीवित देह हैं। हर बार मैं ये बताता हूँ कि हनुमान जी की आराधना से ही जो है सारी चीज़ें सफल रहेंगी। सारी चीज़ें जो पाप प्रभाव से ग्रसित हैं उनमें कमी आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के साथ आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।